हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन को जैसे पहले कर रहे थे उसी तरह से एकदम पूरी रूटीन में कर रहे होंगे। और आज का मैंने टॉपिक लिया है कि जितने भी लोग एस्पिरेंट हैं उन लोगों का पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या एग्ज़ाम होगा या नहीं, इस कन्फ्यूजन के चक्कर में वो लोग सोच रहे हैं कि मैंने तो बहुत कब से पढ़ा है, डेट आएगी या नहीं आएगी, कैसे पढूं, क्या करूं, अब पढ़ने का मन नहीं करता। तो मैंने इसीलिए आज ये वीडियो बनाई है। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जो लोगों ने पढ़ रखा है और एग्ज़ाम डेट आएगी कि नहीं आएगी, ये सब सोचकर अब उनको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो क्या करें। तो देखिए, बहुत ही सिंपल वर्ड्स में मैं आप लोगों को मोटिवेशन का रीज़न बताती हूँ। वैसे तो मैं मोटिवेटेड इस रीज़न से नहीं हूँ कि हम मेरे खाते में सैलरी आएगी या जो भी है। मुझे बहुत मतलब पहले से ही ये कंपटीशन क्रैक करना था, बस इसलिए मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखी हूँ। बट जो लोग मोटिवेटेड नहीं फील कर पा रहे हैं उन लोग को बता रही हूँ। देखिए, सिंपल सी बात ये सोचिए कि आपके जो खाते में है वो 1 लाख प्लस सैलरी होगी। इससे बड़ा मोटिवेशन अब आप और क्या सोच रहे हैं, क्या मोटिवेशन ढूंढना चाह रहे हैं। आजकल जितनी ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट मीन्स बेरोज़गारी फैली हुई है, उस ज़माने में आपके खाते में इतनी सैलरी 1 लाख सैलरी हर मंथ क्रेडिटेड हो जाएगी। इससे बड़ा आप क्या सोच रहे हैं कि और क्या मोटिवेशन चाहिए। तो देखिए, और मैं बता दूँ ये गवर्नमेंट एग्ज़ाम के बारे में कि जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है ये बस हमारी स्टडी का मतलब पढ़ाई का चेकअप नहीं होता है कि बस पढ़ाई है तो उसको चेक कर दिया कि एग्ज़ाम में अगर आपने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि इसमें बहुत सारी मतलब पॉइंट्स होती हैं। जैसे आपने पढ़ा है तो उसको आप कितने अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं। और सबसे फर्स्ट चीज़ ये है कि आप मोटिवेटेड होने चाहिए। सेकंड चीज़ कि आप मोटिवेटेड होने के साथ साथ आपके पास पेशेंस होना चाहिए। जैसे एग्ज़ाम बार बार टल जा रहा है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा और रख के उसी कंटिन्यू करना पड़ेगा उसी प्रिपरेशन को कि हाँ, मुझे यही प्रिपरेशन करनी है और मुझे जॉब लेनी है, एग्ज़ाम चाहे जब भी हो। और देखिए, एग्ज़ाम फिर से एक बार एक्सटेंड हो गया था तो भी हमने पेशेंस बनाए रखा। अब फिर जब एक्सटेंड हुआ है तो इस समय बहुत सारे लोगों की हिम्मत छूट रही है कि अब क्या करें, अब होगा नहीं होगा। और अभी जैसे कि जून में एग्ज़ाम होने वाला है 18 और 19 को, अभी तक उसके बारे में कुछ खबर नहीं है कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन फैला हुआ है। पर फिर भी आप पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर एग्ज़ाम टल गया तो ठीक है, टल गया तो टाइम मिलेगा तो हम फिर से रिवाइज़ करेंगे। और अगर नहीं एक्सटेंड हुआ तो उस सिचुएशन में क्या। तो इसलिए आप ये सोचिए कि मेरा एग्ज़ाम बस होने ही वाला है और मोटिवेटेड रहिए और अपनी प्रिपरेशन को, अगर पूरी आप प्रिपरेशन कर लिए हैं तो उसको रिवीजन करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाइए, वो भी लगा लिए हैं तो देखिए फिर से लगा के कि क्वेश्चंस रॉन्ग तो नहीं हो रहे हैं। ऐसा करते रहिए। इस साइकिल को छोड़ना नहीं है। रिवीजन और प्रैक्टिस सेट और प्रीवियस ईयर, इसी साइकिल में आप फंसे रहिए जब तक कि आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाता। ये माइंड पे हावी मत होने दीजिए कि हमारा एग्ज़ाम टल गया, अब हम क्या करें, अब कैसे करें, छोड़ देते हैं पढ़ाई, जब एग्ज़ाम आएगा तब करेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना है आपको, नहीं तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि अगर देखिए, 2 सिचुएशन है इस समय कैंडिडेट्स के पास कि कुछ लोग तो पहले से पढ़े ही नहीं है कि जब एग्ज़ाम डेट बार बार कैंसिल हो जा रही तो हम मतलब एक्सटेंड हो जा रही है तो हम क्या पढ़ें, जब एग्ज़ाम आएगा तभी पढ़ेंगे। तो वैसे लोग तो अभी तक उसी भरोसे में बैठे हैं कि जब एग्ज़ाम आएगा तो उसके 10 दिन पहले हम पढ़ लेंगे और हमारा हो जाएगा। तो मे बी उन लोगों का हो जाए, वैसे लोगों के बारे में मैं नहीं जानती। बट मैंने तो यही अभी तक देखा है, जिन लोगों ने कंटिन्यूअस अप्रोच किया है उन्हीं लोगों का हुआ है। आप रियल एग्जांपल देख सकते हैं शक्ति दुबे का, जिन्होंने कि 5th अटेम्प्ट में अपना क्लियर किया यूपीएससी। तो आप लोग भी देखिए, अगर वो फर्स्ट सेकंड थर्ड अटेम्प्ट में ही उन्होंने ड्रॉप कर दिया होता तो क्या होता। तो आपको भी अपनी करते रहना है और लगातार करना है जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता। आप सोच लीजिए कि जब तक एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक आप इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन से क्विट नहीं कर सकते, सिचुएशन चाहे जो भी हो। यही सोच के आपको प्रिपरेशन करते रहना है, तभी सक्सेस मिलेगी। और अपनी सक्सेस रेशियो को किसी भी तरह से